सभी साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। साथियों, अभी हम हैं भंते तिस्सगुप्त जी के साथ और मैं यहाँ काफ़ी उनको मैं बहुत पहले से जानता हूँ और काफ़ी उनके साथ में डिस्कशन भी होता है धर्म के प्रति। और 98 के अंदर भंते तिस्सगुप्त और उस टाइम HOD थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सतपाल भिक्खू, जिन्होंने मुझे उस टाइम दीक्षा दिलाई और मेरा नामकरण और मेरी बिटिया का नामकरण भी बौद्ध धर्म के हिसाब से 98 के अंदर किया। और मेरी जो बौद्ध धर्म से शादी थी वो भी भंते तिस्सगुप्त जी ने कराई। और एक बड़ा गहन अध्ययन है उनका धर्म पर। डिफरेंट बौद्ध विहार में रहे, बड़ा कुछ कई बार बहुत कड़वा रहते हैं, तो क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो कड़वा आदमी जो बोलता है उसको लोग पसंद नहीं करते हैं, उसको सुनना नहीं चाहते हैं। तो उनको कई इन्हीं कारणों से कई जगह उनको बौद्ध विहार में भी लोग ज़्यादा दिन नहीं रुकने देते हैं, तो उनको बदलने पड़े और अभी काफ़ी एजिड हो गए हैं। वंदामी भंते जी, आपको वंदामी। भंते जी, आपका एक बड़ा गहन अध्ययन है धर्म के प्रति, तो देश के लोगों को बताएं जो आपने बड़ा अध्ययन किया। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नई क्रिएट होती हैं बहुजन समाज में, क्योंकि बहुजन समाज को भी, बहुजन शब्द को भी बुद्ध धर्म से ही जोड़कर मैं देखता हूँ, क्योंकि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वहीं से आया है। लेकिन तथागत बुद्ध के बाद बाबा साहब अम्बेडकर या जिन जिन लोगों ने भी काम किया है, या सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने भी काम किया, तो उसके बाद में इसमें कुछ ना कुछ नई चीज़ें क्रिएशन होती हैं, नई चीज़ें आती हैं। लेकिन जब हम इसकी क्वांटिटी और रेशियो को देखते हैं, इसकी संख्या को देखते हैं बुद्धिज्म के फॉलोअर्स की, या जो लोग बुद्धिस्ट हैं, वो भारत के अंदर बहुत अच्छी नज़र नहीं आती। इसके पीछे क्या कारण है, क्या होना चाहिए? और आपका जो इतने गहन अध्ययन है धर्म के प्रति, वो भी आप लोगों को प्लीज़ बताने का काम करें। देखिए, जहाँ तक बुद्धिज़्म का सवाल है, ये ऐसी परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ था जब यहाँ कोई धर्म नहीं था, बिल्कुल ही धर्म नहीं था। ऐसी स्थिति में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था, उन्होंने बुद्धत्व लाभ किया। नहीं, हिंदू तो था ना सर? आप मत बोलिए। नहीं था बिल्कुल। हिंदू शब्द जो है, हाँ, ये मुगल काल की देन है जी। पहले कोई धर्म था ही नहीं। बुद्ध के पहले महावीर स्वामी अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे, जो जिन के नाम से जाना जाता था, इसलिए वो जैन धर्म जाना गया। उसके पहले कोई धर्म नहीं था। ब्राह्मण अपने को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ी सी वर्ण व्यवस्था थी, शूद्र भी था। लेकिन हमारे बौद्ध साहित्य में शूद्र शब्द नहीं आता है, शूद्र की जगह पर अन्य शब्द आता है। खैर, बौद्ध धर्म आगे बढ़ा धीरे धीरे बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के योगदान से, और इसमें सबसे बड़ा क्षत्रिय और ब्राह्मण, इनका योगदान रहा। यदि ब्राह्मण इसमें नहीं आता तो शायद बुद्ध को भी सहारा नहीं मिलता, और क्षत्रिय भी इसमें नहीं आता तो शायद आगे नहीं बढ़ पाता। तो कहने मतलब है, जैसे कि सर एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे कौन से क्षत्रिय का कोई नाम बताएं जिन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए कुछ कोशिश किया, या ब्राह्मण का किसी का नाम बताएं जिन्होंने बौद्ध धर्म को। ये मत समझो कि आजकल का जो ब्राह्मण है वो पहले ब्राह्मण था। ऐसा कोई जाति कठोर नहीं था, वो केवल ज्ञान था, इसलिए ब्राह्मण अपने को कहते थे। अच्छा, बाकी ऐसा नहीं कोई जाति से विशेष कठोर ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं। इतनी कट्टरता नहीं थी पहले। क्षत्रिय वही कहलाता था जो छत्र धारण करता था, ठीक है, बाकी खत्ती कहलाते थे। तो इन्हीं लोगों ने छत्र धारण, आप किसको कह रहे हैं? छत्र धारण आप कह रहे हैं ना, क्षत्रिय वो कहलाता था जो छत्र धारण करता था। छत्र किसको कह रहे हैं? जो राजा होता था। अच्छा, जो छत्र धारण करता था वो राजा होता था। तो कहने मतलब है, पहले ज़्यादा राजा नहीं थे, पहले राजा भी तो नहीं ज़्यादा थे, बहुत थोड़े थे। दो प्रकार के थे, एक तो प्रजातंत्र था या तो राजतंत्र था। प्रजातंत्र में कोई राजा नहीं होता जो आजकल है, राजतंत्र में राजा होता है। तो खैर वो चलता था, लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से काफ़ी लोग प्रभावित हो गए। प्रभावित इसलिए हो गए
कि बुद्ध का जो संदेश था सर्वजनीन था। सर्वजनीन समझते हो? सभी लोगों के लिए, सर्वकालिक, सर्वभौमिक, सर्वदेशीय, नहीं ना, मतलब इसमें कोई जाति विशेष से कोई संबंध नहीं है। ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, आदि आदि, इससे कोई संबंध नहीं, ठीक है, सभी के लिए एक समान था। तो कहने मतलब है इस प्रकार से सभी लोग प्रभावित हो गए। धीरे धीरे चलता रहा। आप विचार करिए कि बौद्ध धर्म धीरे धीरे ही प्रसारित हुआ जनता के हृदय से। जनता ने जैसे जैसे समझा वैसे वैसे धर्म आगे बढ़ता चला गया। आगे चल कर के हम देखते हैं ईसा पूर्व 2री-3री शताब्दी पहले अशोक होता है। अशोक भी पहले आप विचार करो ब्राह्मण धर्म को ही महत्व देता था पहले। कलिंग युद्ध से प्रभावित होकर के उसने सोचा कि इंसानियत क्या चीज़ होती है, एक इंसान का दूसरे के प्रति क्या कर्तव्य होता है, या हिंसा से मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता है। बहुत इसका विश्लेषण है, लंबा चौड़ा है। तो उसी बात से प्रभावित होकर के वो बुद्ध की शरण में गया। जैन धर्म बुद्ध था, जैन धर्म की शरण जा सकता था, लेकिन बुद्ध की शरण क्यों गया? तो कहने मतलब है कि भगवान बुद्ध का जो संदेश है सर्वकालिक है, सभी मनुष्यों के लिए और उत्थान परक है। लेकिन सर सर्व कह रहे हैं आप, लेकिन बहुजन तथागत बुद्ध का, भगवान बुद्ध का तो एक कोट हमने हमेशा वही पढ़ा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। वही चीज़ है बहुजन हिताय, मतलब क्या है जी? सर्वजनीन, जो सर्वजनीन मैंने कहा है सभी लोगों के लिए, चीज़ वही है बहुजन हिताय। बहुत से लोगों के हित के लिए, बहुत से लोगों के कल्याण के लिए हैं। जो हमारे धर्म का अनुयायी नहीं है हैं, उसका भी अनुकंपा करने के लिए है, उन पर भी मतलब कृपा करने के लिए है। ये है मतलब धर्म। सर बहुजन हिताय का मतलब यही, बहुजन का मतलब है सर्वजनीन, सभी लोगों के लिए। इसमें जाति समूह से कोई मतलब नहीं है। जाति जो आजकल लोगों ने बहुजन शब्द जोड़ दिया, यही सबसे बड़ा भ्रमित है, ये भ्रम पैदा कर रहा है। तो कहने मतलब है इन हमें भ्रमित शब्दों से हमें लेना देना नहीं। पहले शब्द था सर्वजनीन, इसलिए भगवान बुद्ध ने नारा दिया था कि बहुजन हिताय। यानी बहुजन मतलब है कि इसमें कोई ये नहीं जाति विशेष वर्ग से कोई मतलब नहीं था, जो जिसके समझ में आ जाए उसका हित हो सकता है, जो इसके समझ में आ जाए वो अपना अपना कल्याण कर सकता है। बहुजन जातिवादी हो गया है। आज का जो बहुजन हम देख रहे हैं नहीं, वो जाति कॉन्सेप्ट बन गया। नहीं, जाति से कोई संबंध नहीं है। हाँ, जाति से बुद्ध के बहुजन में जाति से कोई संबंध नहीं, मानव विशेष से संबंध है, मानव वर्ग से संबंध है। तो कहने मतलब है इसी प्रकार से सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। लेकिन सवाल यह है कि सम्राट अशोक ने सच्चे हृदय से ग्रहण किया, सच्चे हृदय से। उसने देखिए यहाँ तक कि अपने लड़के को भी भिक्षु बना दिया, लड़की को भी भिक्षुड़ी बना दिया, और यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों को भी भिक्षुड़ी बना दिया, और 84,000 विहारों का निर्माण करा के दान किया। ऐसा नहीं कि अपने अंडर रखा हो। आज जो भूगर्भ से भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ निकल रही हैं, जहाँ जहाँ ब्राह्मण काबिज हैं, नाना नामों से मूर्तियाँ पूजी जा रही हैं, वो सब भगवान बुद्ध की हैं। ये सम्राट अशोक की देन है। तो कहने मतलब सम्राट अशोक ने जो भी बनवाया सब समाज के लिए अर्पित कर दिया, ठीक है, देश विदेश के लिए। उसने देखा कि बौद्ध संघ में गड़बड़ है, इसलिए तृतीय संगीति बुलाई थी। तृतीय संगीति में भिक्षु संघ का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन मतलब समझते हो, अच्छे और बुरे निकाले गए, गलत कौन है सही कौन है उनको भी अलग कर दिया गया, ठीक है। उसमें 20,000 अच्छे निकले थे, 60,000 गलत निकले थे, उनको निष्कासित कर दिया गया था। वही जाकर तो के हीनयान महायान वही बने क्या? वही उन्हीं से जाकर के उन्होंने नालंदा में जाकर गढ़ बनाया। उन्होंने अपने को महासंघ कहा, महासंघिक कहा। अच्छा, महासंघ मतलब उनका संघ बड़ा था। उन्होंने कहा कि हम हैं तो बुद्ध के अनुयायी हैं, तो कहने मतलब है बुद्ध के अनुयायी ही बने रहे, लेकिन उन्होंने अपना भेष बदल दिया और भगवान बुद्ध का शिक्षाओं से भी काफ़ी अंतर कर लिया। तो इसी प्रकार से चलता रहा। आगे देखिए महायान का उदय हुआ, कनिष्क ने भी धर्म बढ़ाया, बड़े बड़े विहार बनवाए, दान किए, सब कुछ किया। चौथी संगीति कनिष्क ने बुलाई थी, सब कुछ किया। आप देखिए अभी तक बौद्ध धर्म चलता रहा। 7वीं शताब्दी में आप देखिए, 7वीं शताब्दी में राजा हर्ष आता है, उसका कितना योगदान है। 100 गाँव की आय नालंदा को दी गई थी। नालंदा बुद्ध विहार को 100 गाँव की आय हर्ष ने दे दी थी। अब विचार करो, इतना बड़ा दान जो था हर्ष ने दिया। अपनी
बहन की जगह पर वो शासन करता रहा जी अपनी बहन की जगह पर शासन करता रहा, लेकिन बौद्ध धर्म के लिए उसने कनौज से लेकर के दक्षिण तक चालुक्यों के शासन तक बराबर उसने बौद्ध धर्म का कल्याण किया। बौद्ध धर्म के विहार भी बनवाए और सब कुछ किया। लेकिन कहीं तक ये नहीं दिखाई दे रहा है कि हर्ष ने भी कहा हो कि मैं बुद्ध के बराबर हूँ या बुद्ध के बराबर बैठने का आसन किया हो, ऐसा कहीं नहीं। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।